नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं LCM और HCF यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लेवल के मैंने आपके लेकर आया हूँ और इससे ज़्यादा लेवल MP पुलिस कांस्टेबल में नहीं आता। ठीक है, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा और हम 15 से 20 सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं क्लास की। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने शॉर्ट में भी कराया था, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि LCM और HCF क्या होता है। बाकी कॉन्सेप्ट को हम दोस्तों क्वेश्चनों के साथ सीखते चलेंगे। देखिए LCM क्या होता है। LCM की बात कर रहा हूं। LCM मतलब होता है दोस्तों लघुत्तम समावर्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। और HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक होता है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है दोस्तों, लघुत्तम क्या होता है? लघु मतलब होता है छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या। क्या बोल रहा हूँ मैं? लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। और महत्तम समावर्तक का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में चला जाए या जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सभी संख्याओं में चला जाए। उदाहरण के लिए उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 और 12 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो इसको कैसे निकालोगे? इसको निकालते कैसे हैं ये भी सब आपको क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। 6 और 12 का लघुत्तम समावर्तक होता है 12। ठीक है, ये सब आपसे बनता होगा, है ना, क्योंकि 6 का भाग 12 में भी जाता है और 12 का भाग 12 में जाता है। तो 6 और 12 का LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, वहीं HCF की बात करते हैं तो HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों दी हुई संख्या या जितनी भी संख्या है उसमें चला जाए। जैसे मैं बोलूँ आपको 35 और 42, 35 और 42 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें 35 में 7 का भाग जाता है और 42 में भी 7 का भाग जाता है। मतलब दोस्तों 7 के अलावा किसी के भाग नहीं जाता, तो 7 क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि फाइंड द HCF। HCF मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक निकालना है। ये संख्या लिखी हुई है 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 3 गुणित 7। इसी प्रकार से ये 3 संख्याएं लिखी हुई है, इसका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो एग्जाम में दोस्तों आपसे क्या बनता है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, चाहे किसी भी मेथड से करो। इस क्वेश्चन को हमको सबसे पहले, जब भी ऐसा घात वाला क्वेश्चन आएगा और महत्तम समावर्तक पूछेगा, तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कॉमन संख्या। क्या देखना है दोस्तों? कॉमन संख्या देखना है और सबसे छोटी घात वाली संख्या देखना है। क्या देखना है? सबसे छोटी घात। देखो, कॉमन मतलब क्या होता है? जो सब में उभयनिष्ठ हो। और सबसे छोटी घात किसकी बात कर रहा हूँ मैं? HCF महत्तम समावर्तक की बात कर रहा हूँ। और जब हम दोस्तों LCM या लघुत्तम समावर्तक की बात करेंगे तो वहाँ बड़ी घात देखेंगे। अब देखो 2, 3, 5, 7, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब 2 हम नहीं लेंगे। इसके बाद दोस्तों 3 इसमें कॉमन है। ठीक है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। अब हमको क्या करना है? कॉमन देखने के बाद सबसे छोटी घात वाली संख्या देखना है। तो 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 1, मतलब 3 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, 3 की घात 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बीच में गुणा लगा देंगे। फिर 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। और 5 की सबसे छोटी घात वाली संख्या 1 है, तो 5 की घात 1 ले लूँगा। फिर इसके बाद क्या करूँगा? 7 हो गया, है ना। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। और 7 की सबसे छोटी घात वाली संख्या 7 है। ठीक है, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा गुणित। इसके बाद देखिए यहाँ पर 11 है, लेकिन इधर 11 नहीं है, तो हम 11 को नहीं लेते क्योंकि हमें सभी में कॉमन देखना है। क्या निकालना है हमको? HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों HCF। गुणा कर दो, 3 बचे 15, 15 सत्ते 105। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना था सवाल में? सबसे पहले कॉमन संख्या देखना है, सबसे छोटी घात वाली संख्या देखना है, तीनों का गुणा कर देना है, आंसर जाएगा। अगर LCM निकालना होगा तो हम बड़ी घात देखते हैं। आगे सवाल आएंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। मैं समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 है कि 20/15, 16/70, 6/45, 18/75 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। महत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है दोस्तों? HCF होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अंग्रेजी में इसको HCF कहते हो। HCF का मतलब हाईएस्ट भी आप समझ सकते हो। ठीक है, देखो अब हमें ये सवाल आया
क्या करना है आपको, सबसे पता है कि ये जो संख्याएं दी हुई है ये क्या है, भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या होता है भाई साहब, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर होता है। क्या होता है भिन्न का मतलब, अंश बटे हर होता है। अगर ये संख्या लिखी हुई है 20/15 तो इसमें 20 क्या है, अंश है और 15 क्या है, हर है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और भिन्नों का जब भी हमें मतलब महत्तम समवर्तक या लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए बोले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, इसका आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भिन्न का जब भी हमसे क्या पूछे, एलसीएम पूछे। क्या पूछे, एलसीएम पूछे तो हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे। ठीक है, बटे हर का क्या लेंगे, हर का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, और जब भी दोस्तों हमें भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, अंश का क्या लेंगे, अंश का एचसीएफ लेंगे और हर का क्या लेंगे, हर का लेंगे एलसीएम। ठीक है, अब आपको दोस्तों कंफ्यूजन होगा तो याद रखना, कैसे याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, देखो भिन्न दिया है अंश बटे हर, हमें निकालना है एलसीएम। हमें जो चीज़ निकालना है याद रखना, उसमें अंश का हमको वही चीज़ लेना है। एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम ले रहे हैं और एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ ले रहे हैं। बाकी हर का क्या कर देंगे, हम उसका अपोजिट कर देंगे और एलसीएम का अपोजिट हम ये मान के चलते हैं कि एचसीएफ ही होता है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो एलसीएम मतलब हमें अगर पूरे भिन्न का एलसीएम निकालना है तो हम अंश का ही एलसीएम लेंगे, अगर पूरे भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ लेंगे और नीचे में क्या लिख देंगे, उसके अपोजिट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना है 20/15, 16/70, 6/45, 18/75। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने, है ना। फार्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फार्मूला आपको पढ़ते पढ़ते याद होना चाहिए। 20/15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 से काटूंगा तो कैसा कट जाएगा, 2 धाम 20 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये कट जाएगा 20/15, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 दिए 15, 16/70 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8/35। ठीक है, 6/42 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 15 दिए 45, ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 25 दिए 75। ठीक है, मतलब 6 क्या हो गया, 25 हो गया। अब मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अंश का क्या लूँगा मैं, अंश का एचसीएफ ही लूँगा, बटे क्या करूँगा, हर का क्या कर दूँगा, हर का कर दूँगा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ अंश है 4, 8 और 2 और 6, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। और महत्तम समवर्तक का मतलब क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, मतलब वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन सभी संख्याओं में चला जाए। ठीक है, 4, 8, 2, 6। देखिए दोस्तों 4, 8, 2, 6 में तो आपको दिख रहा होगा कि एक का भाग भी चला जाता है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या रहता है एचसीएफ का मतलब। ठीक है, तो 4, 8, 2 और 6 का महत्तम समवर्तक हो जाएगा क्या, 2। देखिए 2 का भाग इसमें भी चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, मतलब 2 आ गया क्या, इसका एचसीएफ। ठीक है, अब उसके बाद हर का एलसीएम 3, 35, 15, 25 का एलसीएम निकालना मुझे। क्या निकालना है, 3, 35, 15 और 25 का एलसीएम मुझे निकालना है। भाग दे दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ 5 का भाग दूंगा। ठीक है, 5 का भाग 3 में जाता है, 3 लिख दूंगा। ठीक है, 5 7 35, 5 3 15, 5 25। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 3 का भाग जाएगा, क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3 7, 3 एकम 3 5। ठीक है, अब किसी का भाग नहीं आता, गुणा कर दो, 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 105 गुणित 5 करूँगा कितना हो जाएगा, 5 गुणित 100 500 और 5 का गुणा 25 में 525। ठीक है, मतलब दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये आ गया 2। ठीक है, और बटे ये आ गया 525। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी का आया हुआ सवाल था कि a+10, a+20, a+25, a+26 संख्याओं के लिए कितने अलग अलग महत्तम समापवर्तक संभव है। ठीक है, ऐसा सवाल आते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, अगर आपसे बनेंगे तो बनेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं तो। ठीक है, नहीं तो नहीं बनते, है ना। देखो ये सवाल दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 5 और 15, ठीक है, 5 और 15 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 और 15 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 5 का भाग 5 में भी जाएगा और 15 में भी जाएगा। लेकिन इसके साथ दोस्तों क्या होगा, 1 भी होगा, क्योंकि 1 का भाग 5 में जाता है और 15 में भी जाता है। लेकिन हमें महत्तम समवर्तक की परिभाषा क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए हम क्या कहते हैं कि 5 और 15 का महत्तम समवर्तक आने की एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। ठीक है,
ये चीज़ समझ गए? समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं मान के चलूँ बोलूँ आपसे कि 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार की संख्याएं हैं, इसका महत्तम समावर्तक क्या है? तो आप कह दोगे फटाक से सर कि यहाँ देखिए अंतराल सेम दिख रहा है मुझे, तो आप बोल दोगे सर इसका महत्तम समावर्तक 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता है। और 5 के अलावा क्या हो जाएगा? 1 भी आएगा, लेकिन एक हमको नहीं मानते, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर एक ही जगह में मैं कोई भी संख्या मान लेता हूँ, एक ही जगह में कोई भी संख्या मान लेता हूँ, मान के चलो 5 ही मानता हूँ, तो 5 हो गया, ठीक है, फिर 10 और 5 15 हो गया, ठीक है, फिर 20 और 5 25 हो गया, फिर इसके बाद 25 और 5 30 हो गया, ठीक है, इसके बाद 26 और 5 31 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कोई क्रम नहीं दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा क्रम, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ 5 और 15 के बीच में 10 का अंतर है, यहाँ 15 और 25 के बीच में 10 का अंतर है, 25 30 के बीच में 5 का अंतर है, फिर यहाँ 1 का अंतर है, मतलब डिफरेंस समान नहीं है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो जब भी दोस्तों कॉमन डिफरेंस नहीं होता तो उसका HCF हमेशा क्या आता है? याद रखना, उसका हमेशा HCF 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता, बिना पेन उठाए अगर आपसे बनता तो। इतना मैंने समझाने के लिए बताया है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो आप सिर्फ टिक मार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल SSC में आया था, ठीक है। 3 की पावर 25 - 1 तथा 3 की पावर 35 - 1 का HCF यानी कि महत्तम समवर्तक ज्ञात करो। याद रखना, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बता रहा हूँ, जब भी ऐसा याद आए कि a की पावर n माइनस b की पावर n दिया हो, तो याद रखना हमेशा ये चीज़ a माइनस बी से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है? a माइनस बी से डिवाइड होती है। आप a की वैल्यू 2 रख के देख लो, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी बटे, अगर मैं a माइनस बी करूँगा तो ये हमेशा डिवाइड होगा। अगर आप पावर 3 लोगे तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 करके आप देखना, वो भी a माइनस बी से डिवाइड होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। आपको क्वेश्चन यदि आता है तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप लिखोगे तो आप गणित फिर सीख नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, 3 की पावर 25 है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऑप्शन के हिसाब से बनती है। देखिए ऑप्शन देख रहा है घात की घात संख्या में, तो हमें भी क्वेश्चन को उसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। 3 की पावर 25 है। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 की पावर 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर लिख सकता हूं 5, ठीक है, 3 की पावर 5 और इसकी पूरी पावर लिख सकता हूं 5, तो ये 25 हो जाएगा माइनस, ठीक है। 1 को 5 पावर लिख सकता हूँ क्या? 1 की पावर 5 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है। अब 3 की पावर 35 है, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3 की पावर 5, इसकी पावर पूरी कर सकता हूँ 7, ठीक है, माइनस 1 है तो 1 की पावर तो कुछ भी करो, 1 की पावर 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, a की पावर n माइनस बी की पावर n, यहाँ n की वैल्यू 5 है, और a की पावर n माइनस बी की पावर n, मतलब n की वैल्यू 7 है। अब देखिए कह रहा है HCF निकालना है, तो कौन सी संख्या? अब यहाँ देखिए a की वैल्यू होगी भाई साहब, यहाँ a की वैल्यू हो गई 3 की पावर 5 और b की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? b की वैल्यू होगी यहाँ पर दोनों में सेम 1, ठीक है। तो किससे डिवाइड होगी ये संख्या? ये संख्या डिवाइड होती है हमेशा किससे? a माइनस बी से डिवाइड होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। तो a क्या है? 3 की पावर 5 माइनस b क्या है? 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 5 माइनस 1 से ये डिवाइड होगी, मतलब इसका HCF क्या होगा? महत्तम समवर्तक क्या होगा? 3 की पावर 5 माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि महत्तम समवर्तक क्या होता है? वह संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाता है। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। SSC में आया हुआ था, ठीक है, 1 सेकंड में ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं इन सवालों को। देखो, दो संख्याएं हैं 12,906 और 14,818। इनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कितना है? 478 है। उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। मैंने आपको हजारों बार बता चुका हूं अभी तक कि दो संख्याएं मान के चलिए कोई भी हो, A हो और B हो, तो उनका जो गुणनफल होता है उनका LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। दो संख्याएं यदि A और B है तो उनका LCM और HCF का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। बस इतना सा काम था इसका। संख्याएं 12,906 और 14,818 है, ठीक है। 12,906 और 14,818
818 है, ये संख्याएं हैं, ठीक है। और महत्तम समवर्तक कितना है, 478 है। अब देखिए दोस्तों, क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर x मान लेंगे या एलसीएम लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर पूरा काटेंगे और आंसर लाएंगे। ऐसा आपको कभी नहीं करना गुणा करके, ठीक है। कैसे करते देखिए, मुझे पता है जब दोनों संख्याओं को गुणा करूंगा मैं, ये दोनों संख्याओं का, तो यहाँ पर इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं पूरी समझाने के लिए, 12,906 गुणित 14,818, ठीक है, बराबर 478 गुणित मुझे निकालना है क्या, एलसीएम। तो आप यहाँ एलसीएम ऐसा लिखोगे और फिर इसको नीचे लाओगे, गुणा करके भाग दोगे, तब आंसर आएगा। ऐसा कभी नहीं करना है, यहाँ स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। देखो यहाँ पर देखिए, ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनका गुणा करूंगा तो मुझे पता है 8 का गुणा 6 में करूंगा तो 8 6 48, मतलब लास्ट की संख्या 8 आएगी, मुझे तो ये पता हो गया। दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर मैं उसके लास्ट के इकाई के अंक का गुणा करूंगा तो इकाई का अंक वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 478 गुणित एलसीएम है, एलसीएम यहाँ पर मुझे पता है निकालना है। मैं अब जाऊँगा इधर से कहाँ, ऑप्शन की तरफ। अब मुझे दोस्तों यहाँ ये 8 लिखा हुआ है, 8 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करूंगा यहाँ लास्ट में जिसकी इकाई अंक हो, जिसका गुणा क्या हो करेगा तो उसका इकाई अंक भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ 6 का गुणा अगर इस 8 से करूंगा तो 8 आएगा, ठीक है, यहाँ 8 आएगा, ठीक है। 3 का गुणा 8 से करूंगा तो 3 8 24 4 आएगा। 9 का गुणा 8 से करूंगा तो 9 8 72 2 आएगा, ठीक है। और 2 का गुणा 8 से करूंगा तो 8 16 6 आएगा। मतलब ये तो गड़बड़ हो गए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 का गुणा मैं इस 8 से कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों यूनिट डिजिट से कर रहे हैं हम। अभी डिस्टेंस हम बाद में करेंगे, ये यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ना तो आपको इतना समय नहीं लगता, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। आप एग्जाम में सीधे सीधे ऐसा ऊपर भी नहीं करते और 6 8 48 इकाई का अंक 8, यहाँ 8 दिया हुआ है, 8 6 48, 8 से ऑप्शन लगाते आगे बढ़ जाते, ठीक है। ये होता है टाइम सेविंग और स्मार्ट अप्रोच।